हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ बहुत बेहतर होंगे और अपनी बेहतरी को और बेहतर करने के लिए प्रयास कर रहे होंगे। तो रीट लेवल फर्स्ट का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आई थिंक सेकंड लास्ट टॉपिक है। बाकी सारे टॉपिक्स आप रीट लेवल फर्स्ट प्लेलिस्ट नाम से आपको मिलेंगी, मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट मिलेंगी, उस पर जाके देखिएगा। आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए केशव भानु क्लासेस। तो आज जो टॉपिक है साहब वो है मूल गणितीय संक्रियाएं, मतलब जो भी गणित की जो संक्रियाएं हैं, मतलब जोड़, गुणा, भाग, घटाव, ये सब हम पढ़ेंगे। अब सर इसमें क्या पढ़ने की बात है, ये तो हमें आता ही है, हमने पढ़ लिया साहब। जोड़ हमें आती है, गुणा हमें आती है, भाग हमें आती है, घटाव हमें आता है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या पढ़ा दोगे? बोर्ड मास पढ़ा दो, BODMAS है ना, बोर्ड मास पढ़ा दो। B ब्रैकेट होता है, O ऑफ होता है ना, फिर D डिवीजन होता है, मल्टीप्लाई होता है, A एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, काम खत्म। बाकी हम मजे ले लेते हैं। परंतु बात इतनी नहीं है यार, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो सॉलिड क्वेश्चंस बनते हैं। सॉलिड क्वेश्चन इसलिए बनते हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस तरह बन गया, बताओ साहब 3 की पावर 98 को 3 से या फिर मैंने कहा 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? बताओ। अब आपके माइंड में है ना क्वेश्चन, आप कह रहे हो हमें आता है, तो 3 की पावर 98 को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचा? सर ये थोड़ी ना होता है। तो भाई साहब भाग ही तो दे रहे हैं, उसमें शेषफल पता होना चाहिए, है ना। आपको पूछ लिया जाए भाई साहब √3 की पावर √4 की पावर √12, इसका मान बताओ अब आप, है ना। तो ये भी सर क्या है, ये भी तो गुणा ही कर रहे हैं, पावर्स में है तो करो। तो चीज़ें इतनी आसान नहीं है इस टॉपिक में। इस टॉपिक के जो क्वेश्चन बनते हैं वो काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो इन टॉपिक को क्वेश्चन और दोनों साथ में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो ध्यान से समझना। देखो जो आसान चीज़ें होंगी मैं आपको बताता जाऊँगा, वो आपके लिए मैं छोड़ता भी जाऊँगा, क्या है आप कर सकते हो, है ना। जैसे पहला जो संक्रिया है वो हम पढ़ते हैं जोड़ को, ठीक है साहब। जोड़ और घटाव को साथ में पढ़ लेते हैं, है ना। पहली जो चीज़ है वो क्या है साहब? जोड़ है, घटाव है। बोर्ड मास बहुत लास्ट में पढ़ेंगे, पहले इन जोड़ घटाव से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं वो बतानी है आपको। देखो जोड़ घटाव में बाकी सब चीज़ें कर सकते हो, पॉइंट्स में जोड़ सकते हो, पॉइंट में घटा सकते हो, 2 चीज़ें में अटक सकते हो। वो 2 चीज़ें कौन सी है? पहली वो चीज़ है भाई साहब, वो घटोगे आप घंटों, मिनट और सेकंड। मतलब कहाँ अटक सकते हो? समय में क्वेश्चन आते हुए भी बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहानी 60-60 के हिसाब से चलती है ना। और दूसरा जहाँ बच्चा अटक सकता है वो थोड़ा सा है कि रुपए और पैसे पे हल्का सा अटकेगा। यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा आसानी है, क्योंकि एक ही चीज़ है रुपए और पैसा, है ना। 2 चीज़ें, मतलब एक चीज़ कम है इससे, और चलती भी कहानी 100 से है तो थोड़ा कम अटकता है, परंतु अटकने के चांसेस यहाँ पे है। मतलब आप धन पे भी अटक सकते हो, आप समय पे भी अटक सकते हो, और यही दोनों चीज़ें समय अपने लिए महत्वपूर्ण है। समय भी जा रहा है, धन भी जा रहा है, तो बहुत बड़ी हानि है ना। तो इस हानि को रोकते हैं, तैयारी करते हैं बेहतरीन। समय भी हमारे पास कम है और धन की आप जानो आपका काम जाने, आपको पता होना चाहिए, है ना। धन हमेशा कम ही रह जाता है। चलो तो इन दोनों की हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन कहा साहब आप जोड़िए 5 घंटे 30 मिनट में से घटाना है आपको। क्या घटाना है? मैंने कहा 4 घंटे 45 मिनट घटाना है। अब बच्चा क्या सोचता है, यार घटाने वाला काम तो मैं वैसे करूंगा, पॉइंट के हिसाब से करूंगा। वो क्या करता है, इसको लिखता है 5.30, ठीक है, उसमें से घटाता है 4.45। अब बच्चा क्या करता है, यहां से करना चालू करता है। 10 में से 5 गया, 5 हासिल पाई यहाँ से चला गया, यहाँ पे 2 बच गया, 2 में से 1 गया, 2 से यहाँ से हासिल पाई आई, ये 12 हो गया, 12 में से 4 गया, 8 बच गया, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 4 गया 0, ठीक है साहब। अब आएगा ये, वो कह देगा साहब 85 पॉइंट के बाद है तो 85 मिनट। तो आपका आंसर एक क्या आया? 85 मिनट, ठीक है साहब। अब 85 मिनट ऑप्शन में ही नहीं दिखेगा तो वो जाएगा घबरा।
तो आपको करना क्या है पहले ये समझे, ठीक है। इस 85 मिनट को एक बार होल्ड पे रखो। आपको करना कैसे इनको सॉल्व वो समझाता हूँ। ऐसे सॉल्व नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पे जो ये कैरी जाती है ना पॉइंट से उधर, वो अलग चीज है, समझो। आपको करना कैसे, आपके लिए 5 घंटे का अलग लिखा करें और फिर यहाँ पे पॉइंट ना लिखा करें, आप अपने मिनट के हिसाब से चलें। सेकेंड है तो एक और घड़ी बना ले, है ना, यहाँ लिख ली। यहाँ 30 मिनट है, यहाँ 45 मिनट है। पीछे से स्टार्ट करें घटाना, यहाँ से ही करना है, परंतु आपको मिनट को एक साथ डील करना है। एक साथ डील करो, आप एक साथ डील करो। क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पे मिनट को एक साथ डील करना है। क्यों एक साथ डील करना है? क्योंकि ये पूरा एक बॉक्स है। अब देखो 30 मिनट में से 45 मिनट घट सकते हैं, आपका आंसर आता है नहीं। 30 मिनट में से 45 मिनट नहीं घट सकते। क्यों नहीं घट सकते? क्योंकि 30 बड़ा नहीं है, छोटा है 45 से। तो आपको एक कैरी लेना पड़ता है। तो आपकी जो ये एक कैरी जाएंगी ना, यहाँ पे 1 घंटा उस तरफ जा रहा है तो वो मिनट में खुद को बदल लेगा। तो यहाँ की कैरी 1 नहीं 60 की मिनट के हिसाब से जाएंगी। मतलब यहाँ से 1 जाना, वहाँ मिनट में बदल जाना, मतलब 60। अब एक कैरी कर ली यहाँ से, तो यहाँ तो बच गया 4, परंतु यहाँ 30 नहीं, अब 30 + 1 नहीं 60 है। ये 30 + 60 है ये आपका आंसर। अब देखो आप समझने की कोशिश करो, 30 और 60 90, 90 में से 45 गया तो कितने मिनट बच गए? 45 मिनट बच गए। और यहाँ पे 4 में से 4 गया 0, तो आंसर क्या आया? 45 मिनट। आंसर क्या आया? 45 मिनट। आप भी देख सकते हो 4 घंटा 45 मिनट घटाना है, 4 घंटा 15 मिनट बाद 5 बज जाएंगे और 30 मिनट और हैं, तो आगे कहानी 45 मिनट में अटकती है। तो यहाँ ये देखो आपका 85 मिनट आंसर गलत दे देता है। ऑप्शन में एक और भी दे देगा, 85 मिनट को चेंज कर लेगा 60 और अपने 25 के बीच में, परंतु वो गलत है। तो मतलब पहली जो चीज़ सीखने को मिली, क्या सीखने को मिली आपको? वो आपको ये मिले कि आपको कैरी जो करना है ना भाई साहब, वो करना है 1, ठीक है। कैरी जो करना है वो करना है 1, परंतु 1 को जब आगे लेके जाओ तब वो 60 में बदल जाता है, कहानी 60 की हो जाती है। तो मिनट को अलग से डील करो, घंटों को अलग से डील करो, और फिर जो बचा सेकंड को भी अलग से डील कर सकते हो। मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ कट तो नहीं रहा। कट रहा होगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी ना। सही है, दिख रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो 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 आगे चलें। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम पे, इसे कौम पे लुटाए जा। चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, उससे थोड़ा सी और आपको आइडिया लग जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या लेते हैं, एक सिंपल सा लेते हैं। मैंने कहा 2 घंटे 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट और मान लो क्या दिया जाए 55 सेकंड को आपको योग करना है, जोड़ना है किसके साथ? 3 घंटों के साथ। 3 घंटे 32 मिनट, या फिर आप इसको भी 30 ही मिनट लीजिए, 30 मिनट और 45 सेकंड के साथ, 45 सेकंड के साथ, ठीक है साहब। अब इनको एडिशन करना है। तो एडिशन करने का सिंपल सा तरीका मैंने अभी बताया, सबको अलग अलग ट्रीट करो। 2 30 और यहाँ 55। अब माइंड में सोच लो इसको भाई, है ना, ऐसे नहीं सब कुछ लिख के रहे। 3 30 और 45, इस बार एडिशन करना है, ठीक है। तो एडिशन कर रहे हैं तो इन दोनों को, इस पूरे बॉक्स को एक साथ ऐड करो। मुझे पता चला 55 और 45, ये मेरे हिसाब से कितने सेकंड्स के हो गए? 5 और 5 10, हाथ से लगी 100, है ना। ये मेरे 100 सेकंड हो गए, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है, एक बार 100 सेकंड लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। 30 और 30 60 मिनट हो गए, इसको भी एक बार लिख लो, कोई टेंशन नहीं है। जो बच्चे एकदम कोई गलती नहीं करना चाहते वो ऐसे लिख लें। 3 और 2 5 घंटे, ये हो गए, ठीक है साहब। अब पीछे से स्टार्ट करो, क्योंकि हमें ये भी पता है कि जो 60 सेकंड है वो 1 मिनट बना देता है, 60 मिनट है वो 1 घंटा बना देता है। तो इसको भी माइंड में रखते हैं। 100 सेकंड है, 100 सेकंड को मैं तोड़ता हूँ, ये एक्चुअल में 60 + 40 है। क्यों मैं 60 को अलग निकाल रहा हूँ? क्योंकि ये 60 सेकंड
इसमें जाके ऐड हो जाएंगे, और जब ये ऐड होंगे तो 60 सेकंड यहाँ आके कितने मिनट बना देंगे, 1 मिनट बनाएंगे। तो यहाँ अब जो कहानी हो चुकी है वो 61 मिनट की हो चुकी है, और यहाँ 40 सेकंड बाकी बचे हैं। एक एक स्टेप बता रहा हूँ, आराम से समझो। बाकी आप ये सब चीज़ें माइंड में कर लेंगे, मुझे विश्वास है, बस समझ लें आप अच्छे से। अब 61 मिनट है, ये भी 60 से ज़्यादा है, तो इसको भी ब्रेक करूँगा। 60 मिनट प्लस 1 मिनट, ये 60 मेरा इधर चला जाएगा, तो घंटे 1 की वृद्धि कर देगा, तो 1 घंटा ऐड हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 6 घंटे, 5 और 1 6 घंटे और 1 मिनट और 40 सेकेंड। इस तरह इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है कि भाई साहब डील करने का तरीका क्या होता है, ये डील करने का तरीका है। बाकी एडिशन आप सिंपल कर लोगे, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है ना, परंतु इसमें आपको इस तरह डील करना है, ठीक है। एक चीज़ और बताऊंगा मैं आगे आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ मैं आपको। देखो आगे देखते हैं। आगे मैंने एक बात कही कि भाई साहब आप एक काम करके बताइए कि 1 रुपया 55 पैसा में से 95 पैसे घटाइए। ठीक है साहब, 95 पैसे घटाने हैं आपको, तो कैसे करोगे, रुपया का अपना अलग कहानी बना लो, ठीक है साहब, और पैसे का अपना अलग कहानी बना लो, दोनों को अलग अलग डील करो, तभी आराम से रहेगा। 1 रुपया है 55 पैसा है, यहाँ 0 रुपया है 95 पैसा है, ठीक है साहब। अब आपको पता है इसमें से ये घट नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 55 छोटा है, तो यहाँ से 1 कैरी कर लो और यहाँ 56 बना लो। ऐसा मत करना, ये 1 कैरी होके यहाँ पे बनाएगा 100 पैसा, क्योंकि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। अब घटाओ, 155 पैसे हो गए टोटल, उसमें से 95 आपने घटाने हैं, तो बचे कितने, 60 पैसे। तो आंसर आ जाएगा 60 पैसे। यहाँ पे तो 0 बच गया, 0 में 0 गया 0, यानी 60 पैसे आपकी बच जाएंगे। तो इस तरह आपको पैसे को डील करना है। आई बात समझ में, एकदम आराम से समझना, कोई रामायण वाली बात है नहीं, ठीक है साहब। चलो आगे डील करते हैं। ये पैसे घंटे को आप घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई रामायण वाली बात नहीं है, बस ध्यान रखना सबको अलग अलग डील करना है। अब मैंने आपको कहा कि आप मुझे ये जोड़ के बताएं, देखते हैं कौन कौन कर पाता है ना। चलो इस वजह से आने की चांसेस कम है, कर देता हूँ मैं। 0.3 बार प्लस 0.23 बार, इसको ऐड करो, है ना। वैसे इसको तो आराम से आप ऐड कर भी लोगे, थोड़ा सा डील करोगे तो भी, प्लस चलो मान लो कि मैंने कह दिया 1, है ना। तो इसको सॉल्व करो। तो आपको कैसे डील करना है, आपको डील करना है इसका भिन्न रूप बनाओ, क्योंकि ये तो अनंत तक जाता है। 0.33333333, 0.232323, तो आपको ऑप्शन में जो मिलेंगे वो कहीं ना कहीं भिन्न रूप में मिलेंगे, है ना, p/q रूप में। तो कैसे डील करेंगे, 0.3 है, 0.3 का जो मतलब होता है वो होता है 1/3। अब ये कैसे आता है ये समझो। देखो कोई भी संख्या है उसका भिन्न रूप इस तरह का बार वाला, वो क्या होता है साहब, पूरी संख्या लिख दो, पूरी संख्या लिख दो, माइनस कर दो उसमें से बिना बार की संख्या, बिना बार की संख्या, ठीक है, और नीचे लिख दो बार के लिए 9 तथा बिना बार के लिए 0। ठीक है, देखो ये चीजें ना प्लस माइनस बाकी चीजें कर लोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। जैसे बस एक शर्त होनी चाहिए कि पॉइंट से पहले इधर क्या होना चाहिए, पॉइंट से पहले यहाँ पे 0 होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ 2.3, तो इसको अलग अलग ऐसे डील कर लो, 2 अलग कर लो, 0.3 बार को अलग कर लो, बात तो एक ही है ना। इसमें ये फॉर्मूला लगाओ। यहाँ देखो, जैसे यहाँ पूरी संख्या क्या है, 3 ही है, 3 है, लिख दिया, माइनस बिना बार की संख्या, कोई है बिना बार की संख्या, नहीं है, बिना बार की कोई संख्या नहीं है, तो 0 लिख दिया, ठीक है। अपॉन में जितनी संख्या पे बार आया उतनी बार 9 लिखो, कितनी संख्या पे, एक संख्या पे है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। कोई है बिना बार की, नहीं है, अगर होती, मान लो कोई होती तो यहाँ 0 लगाता, ठीक है साहब, उतनी बार। तो इसको सॉल्व कर लिया, तो 3 में से 0 घटाना तो एक ही बात होगी, है ना, 1/3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी, 1/3 आ जाएंगी, प्लस
अब देखो इसको सॉल्व करते हैं 0.23 बार। अब कैसे, पूरी संख्या लिखो, पूरी संख्या साहब क्या है 23 है, माइनस बिना बार की संख्या, ये चीज मैंने भिन्न में पढ़ाई है, एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ाई है, आता कहाँ से है वो भी पढ़ाया है, जाके प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तब आपको समझ में आएगा, है ना। तो प्लेलिस्ट में जाके देखना, भिन्न में अच्छे से पढ़ाया है मैंने। यहाँ मैं थोड़ा सा टच कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा जोड़ बाकी आ गया तो थोड़ा बताना जरूरी है। माइनस बिना बार की कोई है नहीं, सब है, अपॉन में क्या करना है, बार के लिए जितने पे बार है, दो संख्याओं पे बार है, 2 बार 9 लगा दो, और 0 नहीं लगाना क्योंकि कोई संख्या नहीं है। तो इसका मान क्या आ गया 23/99, ठीक है। अब इसको भी मैं थोड़ा सा अलग ले लेता हूं ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट और तैयार हो जाए। क्या, आप इसको लिखिए साहब 0.21 और 1 पे बार है, ठीक है साहब, ये है कहानी। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, 1 पे केवल बार है तो पूरी संख्या लिखो, पूरी संख्या आपकी क्या है 21 है, पूरी संख्या क्या है 21 है, पॉइंट से उधर देखना है आपको, केवल 21 है, माइनस बिना बार की संख्या, बिना बार की संख्या क्या है 1 है, बिना बार की संख्या सॉरी 2 है, बिना बार की संख्या क्या है 2 है, ठीक है। चलो अब अपॉन में क्या करना है, बार पे कितनी पे संख्याओं पे, एक संख्या पे तो 9 लगा दो, बिना बार की कौन सी संख्या है, एक संख्या है तो 1 0 लगा दो, तो ये आंसर आ जाएगा 21 में से गया तो 19/90, ये आपका आंसर आ गया। अब इसको ऐड कर सकते हो, कोई रामायण वाली बात नहीं है, आप नीचे से 3 कॉमन ले लो पहले, है ना, कुछ करना चाहो तो 1/3 तो कॉमन ही आ जाएगा, तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, इधर से 3 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 23, अपॉन में क्या है 33 हो जाएगा, 33, है ना, और ये कितना हो जाएगा 19/30, ठीक है साहब। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, कोई रामायण वाली बात नहीं है, सॉल्व करके बताऊं क्या, एलसीएम ले लो, 1/3 था, ठीक है, तो एलसीएम ले लिया मैंने 30, आपको जो डाटा मिलेगा वो एक्चुअल में काफ़ी अच्छा मिलेगा, 32 × 33 ले लो, है ना, वैसे और भी कुछ हो सकता है क्या, 99 330 भी ले सकते हैं हम, इतना लंबा डाटा क्यों ले, है ना, 330, ये मैंने एलसीएम ले लिया, तो 1 से करूँगा तो ये तो 330 ही आएगा, ठीक है साहब, प्लस में 33 से करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 10, है ना, 10 से 10 से करूँगा तो 230, प्लस अब देखो 19 को 30 से करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 11, है ना, 3 से 0 कट गया 11, 11 को 19 से गुणा करना, मतलब 1 लिखो 9 लिखो, 9 और 1 कितने हो गए 10, 0 लगाएगा 1 209 आएगा, देख लो, आप गुणा करके भी देख सकते हो, तो 11 से गुणा करनी है ना, तो 190 तो सीधा ही आ जाएगा, और 190 में 19 और आपको जोड़ना है क्योंकि 11 बार करना है, 9 10 ऐसे लगी 1 2 209, कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, 1/3 से इसको भी नहीं कटेगा नहीं है ना, इंटू 330 तो है ही, और अपॉन में क्या है, इनको ऐड कर लीजिए, देखो 300 200 500 600 700 730 760 और 769, अब ये कट जाएगा क्या 9 से, 6 और 6 12 1 13, नहीं कटेगा ये संख्या, आगे आज बढ़ाने वाला हूँ, कोई संख्या 3 से कटती है नहीं कटती कैसे पता करते हैं, इन संख्या का सम कर लीजिए, 7 और 6 कितना हो गया, 6 6 12 1 13, 13 और 9 कितने हो गए 22 कटता है 3 से, नहीं करता, तो ये संख्या 3 से नहीं कटेंगी। फिर भी हम और कोशिश करें, या ऑप्शन सीधा यही दिखा हुआ हो 769 अपॉन में 3 3 9 3 3 9 0, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह की कोई संख्या हो तो ये जो मैंने आपको भिन्न में पढ़ाया है वो काम आएगा, इस तरह आपको डील करनी है। अगर ऐसा लिखा हो 2.2 जन, तो इसको अलग लिखो, 2 अलग लिख लो, प्लस कर दो 0.21 बार, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो इस फॉर्मूले से, है ना। चलो साहब ध्यान रखना पॉइंट्स इधर 0 होना चाहिए। तो ये जो जोड़ बाकी की चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, आई होप समझ में आया होगा। घटाओ माइनस कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो है ना। तो 2-3 चीज़ों में आपको मेनली ध्यान रखना है जोड़ घटाओ में, ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। बार वाले हो तो उसको भिन्न बना के करो, और घंटे और समय धन वाला हो, है ना, तो भाई साहब अलग अलग डील करो, है ना, उसके जो भी है। अब आगे चलें, गुणन की तरफ बढ़ते हैं। 2 चीज़ें, पहली चीज़ सीख ली क्या साहब, जोड़ और घटाओ। दूसरी चीज़ सीखते हैं गुणन, क्या है कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो गुणन क्या होता है, किसी भी संख्या का गुणा करना। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखो, 0 से कुछ भी गुणा करो वो क्या हो जाता है, वो हमेशा 0 हो जाता है, ठीक है साहब।
दूसरा 1 से गुणा करो तो वही संख्या आती है। ठीक है साहब, यही बात है। बाकी तो गुणा आप कर सकते हो। अब मैं गुणा तो आपको क्या सिखाऊं कि 2 लड़ी की गुणा सिखाऊं, 3 लड़ी की गुणा सिखाऊं, ये सब सिखाने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। बस एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए टच कर देता हूं वो है गुणनखंड। ठीक है, वैसे मैंने थ्योरी में पढ़ा रखे हैं, ये सब आ चुके हैं यार आपके थ्योरी में पहले, है ना। गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड और ये मैंने पढ़ाए थे। हल्का सा टच कर रहा हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। गुणनखंड को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एक सवाल के साथ बता देता हूँ। देखो, गुणनखंड क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिसमें दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए, है ना, कोई शेषफल ना बचे। मैं कहता हूं 70, 70 के गुणनखंड मैंने कहा 7 भी है साहब, 10 भी है साहब, 5 भी है साहब, मैंने कहा 2 भी है साहब। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो 2 हो, 5 हो, 10 हो, 7 हो, इसका जब मैं भाग दूंगा 70 में तो आंसर क्या आ जाएगा? हमेशा शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो ये होते हैं गुणनखंड। अब इसमें क्या है कि अब मैं कहूँ कि यार इनमें से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, क्वेश्चन आ जाता है। कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो वो कैसे डील करने हैं वो बताता हूँ। जैसे इसमें अभाज्य गुणनखंड कौन से हो जाएंगे? 2 हो जाएगा, है ना। अभाज्य गुणनखंड मतलब वो गुणनखंड जो अभाज्य संख्या है, 2 होगी। 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 3 होगी। इस तरह आपको डील करना है। ठीक है, कैसे करते हैं डील उसको समझते हैं। गुणनखंड वैसे मैंने ऑलरेडी पूरे पढ़ा रखे हैं। एक सेकेंड, आवाज़ और तो कट नहीं रही, सही है ना आवाज़? ठीक है साहब, है ना। तो 2 मिनट आप रुकिए, फिर हम पढ़ते हैं गुणनखंड, कोई बड़ी बात नहीं। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको अभाज्य गुणनखंड आने चाहिए, जो बचपन में पढ़े थे आपने। कैसे साहब? मैंने कहा एक संख्या ले लेता हूं मैं, 840। चलो 840 ले लेते हैं, रीट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहां पे मैंने ऐसे किया, कोई भी संख्या के आपको गुणनखंड निकालने हो, कुल गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इवन मैंने जो पुरानी थ्योरी पढ़ाई उसमें तो योग भी बता रखा है ना, पर तो योग पे भी नहीं जाएंगे, अभी हम गुणनखंड पे जाएंगे। सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंड करो। कैसे करते हैं साहब? 840, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। क्या 2 का इसमें भाग जा रहा है? जब तक जा रहा है जाने दो। 2 का जाता है साहब 2 चौके 8, 2 दूनी 20, 0। फिर 2 का जाता है, हाँ साहब 2 दूनी 4, 2 एकम 0। फिर 2 का जाता है, हाँ साहब 2 एकम 2, 0, 5। अब 2 का जा सकता है साहब? नहीं जा सकता। क्यों? लास्ट अंतिम संख्या क्या है? विषम संख्या है, नहीं जा सकता। 105 में किसका जा सकता है? 3 का जा सकता है। अगली अभाज्य संख्या कौन सी आई? 3। 3 का चेक करो, 3 का जाता है साहब 3 तिया 9 होता है, 3 पंजे सॉरी 35 आएंगे ना, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब 3 का जाता है? नहीं जाता। उससे अगली अभाज्य संख्या 5 है ना, 5 का जाता है, हाँ साहब 5 का जाता है, 5 7 है 35। फिर अब बची 7, 7 का जाता है ना 1। तो अब 840 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 840 के अभाज्य गुणनखंड आपसे पूछ ले, 840 के अभाज्य गुणनखंड तो कुछ नहीं है, 2 की पावर कितनी है? 1 2 3, 3 है, गुना 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है और 7 की पावर 1 है। ये उसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये रीट में पूछा गया क्वेश्चन है, इतना ही बस, इससे आगे नहीं गए हम। इससे आगे जा रहे हैं। हमें क्या है? कोई भी संख्या n दी हुई है तो उसके अगर हम ऐसे गुणनखंड कर लें तो हमें मान लो कि मिल जाता है कुछ भी मान लो यार, p की पावर a गुणा q की पावर b गुणा c की पावर r की पावर c, ऐसे आगे आगे मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। यहां p q r क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब पहला जो क्वेश्चन आता है कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है साहब, कुल गुणनखंडों की जो संख्या होंगी मैं फटाफट लिख देता हूं, वो हो जाएंगी, इसकी जो पावर है उसमें एक जोड़ते जाओ, a+1 गुणा b+1 गुणा c+1, ऐसे आगे चलता रहेगा। मतलब 840 के टोटल जो फैक्टर आएंगे वो कितने आएंगे? 3 में 1 जोड़ूंगा 4, गुना 1 में 1 और जोड़ूंगा 2, गुना 1 में 1 जोड़ूंगा 2, 1 में 1 और जोड़ूंगा 2, तो यही आंसर आ जाएगा, है ना। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 आपका आंसर आ गया। 32 टोटल फैक्टर्स होंगे। यहाँ तक कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। प्राइम फैक्टर
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या वो होती है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है साहब, यहाँ प्राइम फैक्टर निकालूंगा तो कितना आएगा, पावर जोड़ दो सारी, 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 1 4 5 6, आंसर क्या आ जाएगा 6। आपका आंसर आ गया 6, इसमें कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। अब आजकल एक नया और चल रहा है, वो क्या है, तीसरा जो आ रहा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, बस पता नहीं होता, भिन्न अभाज्य संख्याओं की गुणा या डिफरेंट अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब वो क्या है, वो कुछ नहीं है साहब। जैसे मैंने यहाँ 6 की बात करी तो 6 में तो देखो ये 3 बार आ रहा है, ये 1 बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। यहाँ पे भिन्न की बात करिए, मतलब भिन्न के मतलब ये तो एक ही है, यहाँ से 2 ही मिलेगा, फिर एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, तो कितने आ गए 1 2 3 4, 4 ही हो गए। या फिर मैं इसको कह दूं नंबर ऑफ किसका बताना है आपको, PQR, ये जितने भी ये आए हैं वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो तो क्या है, 1 2 3 4, 4 डिफरेंट आए, आंसर आ जाएगा 4, यानी डिफरेंट प्राइम फैक्टर कितने हो जाते हैं, 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को डील करेंगे। डिफरेंट क्यों साहब, क्योंकि 6 में ना ये दो बार रिपीट भी हो रहा था, है ना। यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आजकल काफ़ी चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। तो गुणनखंड में इतना पता होगा ना तो आपका काम बन जाएगा। अब चलते हैं भाग में। ठीक है साहब, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये तो बताओ, डील कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, समझ में आना चाहिए साहब, बिना समझ में आए फिर कोई मतलब नहीं रहता। भागफल पे चलें क्या, भागफल बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको समझने के लिए आपको कई चीज़ें समझनी पड़ेंगी, है ना। थोड़ा सा समझिएगा, है ना, भाग में क्या क्या होता है क्या नहीं होता। चलें भाग की तरफ। भागफल, मैंने कहा भागफल, भागफल, तूने भागने से क्या मिला, तेरा कल है भागफल। चलो, भाग में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ समझिए। पहली चीज़ कि ऐसे भाग दिया जाता है, ठीक है साहब। इसमें क्या होता है, सबसे छोटा भाज्य होता है ना, सबसे छोटा मतलब नहीं, भाज्य, भाजक, भागफल, और यहां से कुछ करके रो आके नीचे मिलेगा शेषफल। ये आपको पहली चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। भाजक, भाज्य, भागफल और अपने शेषफल, ये मोटा मोटी बीच में जो भी कैलकुलेशन है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। अब ये आपके लिए ध्यान रखना, इंग्लिश में ध्यान रखना, डिविडेंड, क्वोशिएंट, डिविजर एंड रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड ये डिविजर हो गया और ये आपका रिमाइंडर हो गया। पहली जो चीज़ है आपको ये ध्यान रखना है, शेषफल के लिए स्टार मार्क के लगा लो, ये ना तो भिन्न होता है, भिन्न रूप नहीं होगा, 2/3 का भी शेषफल नहीं आएगा, 4/5 का भी शेषफल नहीं आएगा, परफेक्ट वैल्यू आती है ना, पूर्ण संख्या आएंगी। और शेषफल ना ही क्या होती है, नकारात्मक होता है, नकारात्मक नहीं होता है ना, नेगेटिव नहीं होगा और ना ही नकारात्मक होगा। ये पहली चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, किससे रिलेटेड, अपने इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, शेषफल से रिलेटेड, ठीक है। चलो, अब इनमें संबंध क्या होता है, संबंध सिंपल सा होता है, जो भाज्य होता है बेसिकली वो और कुछ नहीं है, जो भाजक है उसकी गुणा कर दीजिए भागफल से, गुणा कर दीजिए भागफल से, और प्लस क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए साहब शेषफल को, ठीक है साहब, शेषफल को ऐड कर दीजिए। ये आपको पहली कहानी है जो समझ में आनी है, ये समझ में आ गई तो कहानी बन जाएगी, मस्ती से समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी, है ना। क्या कह रहा हूँ, भाजक, भाज्य, भागफल में क्या है संबंध, जो भाज्य है जिसको बड़ी संख्या है वो एक्चुअल में भाजक और भागफल का गुणनफल है, साथ में शेषफल है ना, यही तो होती है संख्या। जैसे मैंने कहा 15 में, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 15 में मैंने 2 का भाग दिया, 15 7 14, बचा क्या 1, तो मैं ये कह सकता हूँ जो भाज्य है 15 वो एक्चुअल में इन दोनों की गुणा है, 7 × 2 है,
प्लस 1 है साहब 14 प्लस 1 15 आ गया। तो यही चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इसी से रिलेटेड रीट में एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, क्या है वो क्वेश्चन समझाऊं? तो आपकी स्क्रीन पे पेश किया जा रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैंने आपकी स्क्रीन पे ही पेश कर दिया गया है। ठीक है, करिए साहब इस क्वेश्चन को करें सॉल्व करें, पढ़ें इसको, पहले अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा है इसलिए पढ़ना पड़ेगा आपको। चलो मैं पढ़ता हूँ। दो पूर्ण संख्याएं दी गई है, बहुत बढ़िया है, दो पूर्ण संख्याएं हैं, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए पूर्ण। आगे क्या कहानी है सर? यदि बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए, पहली मतलब दो बड़ी छोटी दो संख्याएं हैं, तो मैंने दो संख्या ले ली, एक तो स्मॉल है और एक बिग है। ठीक है साहब, पहली चीज क्या कह रहा है? यदि बड़ी संख्या के तिगुने को, यानी बड़ी संख्या यानी बिग के तिगुने को 3b को, ठीक है साहब, छोटी संख्या से विभाजित किया जाए, छोटी संख्या से विभाजित किया जाए, और क्या कहा है? विभाजित किया जाए तो भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। भागफल 4 और शेषफल क्या प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। ठीक है, देखा रहे आ रहे हैं मास्टर जी को, ऐसी कोई बात नहीं यार, है ना, आ जाती है। चलो आगे चलते हैं। यदि छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया गया, छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें क्या मिलता है? भागफल 5 और शेषफल 1 मिलता है। भागफल 5 और शेषफल 1 मिलता है। तो आपको क्या बताना है? छोटी संख्या बतानी है, छोटी सी क्वेश्चन है, छोटी संख्या बता दोगे। ठीक है, चलो यहां से मैं एक चीज कह सकता हूं, इससे मैं ये कहूं तो जो 7s है वो एक्चुअल में किसी के बराबर है? 5b प्लस 1 के बराबर है। ठीक है, और यहां से अगर मैं 3b को कहूं तो वो किसके बराबर है? 4s प्लस 3 के बराबर है। यस, 4 को ऐसे गुणा करी थी इसे। अब हमसे कहा क्या गया है? छोटी संख्या निकालो। तो छोटी संख्या निकालनी है तो मैं कहीं से भी b की वैल्यू दूसरे में s के रूप में पुट कर दूंगा और आंसर प्राप्त कर लूंगा, है ना। कैसे करूं? चलो यहां से b की वैल्यू निकालता हूं, वो आ गई 4s प्लस 3 अपॉन में 3। ठीक है साहब, इसकी ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर रहा हूँ। 7s बराबर 5, b की वैल्यू क्या है? 4s अपॉन 3 प्लस 1। यस और नो? 3 का भाग इसमें दूंगा और 3 का भाग इसमें अलग अलग दे दूंगा। यहाँ से एक आ जाएगा, ये 4s/3 है ना, ऐसे ये। ठीक है, ऐसे 45 ना समझ लूँ, कहीं समझ लो तो मुझे बता देना। 7s बराबर 5b, b की जगह रख दी, प्लस 1 है। ठीक है साहब, चलो सॉल्व करो इसको। 7s है ना, 7s इजिकल टू 520s अपॉन में 3 प्लस 5 एकम 5 और 1 ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 20s/3 को इधर लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा 7 या 21, है ना, एलसीएम लेके 21 में से 20 गया, 1s/3 बराबर 6। तो s की वैल्यू क्या आ गई? 18। आंसर क्या आ गई? s की वैल्यू 18 आ गई। अब इसी में भी किसी में भी वैल्यू रख के इसका आंसर b का भी निकाल सकते हो। हमसे पूछा गया है 18 ही आपका आंसर है और छोटी संख्या पूछा है 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, रीट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, भागफल में आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है, और भागफल सबसे महत्वपूर्ण है, मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि इसमें जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ ना, वहाँ से क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पहली चीज़ समझा दी, पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया भाज्य का। अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि कहीं ना कहीं शेषफल से रिलेटेड है। क्या होता है शेषफल? समझते हैं शेषफल को। आपको कह दिया जाए कि भाई साहब कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप ही के क्वेश्चन मैं बताता हूँ। 3 की पावर 98 को, मैंने कहा क्वेश्चन आपसे मैं शुरुआत में बताया था ना, उसी तरह का। 3 की पावर 98 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है साहब, कैसे करोगे? डील करो, खुद दिमाग लगाओ, देखते हैं कौन कौन क्या क्या दिमाग लगा पाता है। तब तक देख लेता हूँ कुछ कट दैट तो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना, चलें। तो देखिए 3 की पावर 98 को 4 से कैसे हम डील करेंगे? बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो क्या होती है कहानी ये होती है कि शेषफल अपने आप को रिपीट करता है, एक साइकिल बनेगा साहब। कैसे? देखिए मैं कहता हूँ 3 के खेल को खेलता हूँ। 3 की पावर 1
3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर, चलो 6 तक लाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, 3 एकम 3, ठीक है साहब, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब कितना आ गया 27, 3 की पावर 4 क्या आ गई 81, 81 को 3 से गुणा करूँगा 3 24 243, और इसको भी 3 से करता हूँ तो 3 तिया 9, बचेगा क्या 4 तिये 12, हासिल लगी 1, 3 दूनी 6, 729, ठीक है साहब 729 है ना। चलो अब मैं भाग दे रहा हूँ, तो मैं भाग दे रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा। शेषफल में देखना आपको एक चीज़ समझ में आएगी, एक चीज़ आप नोटिस कर पाओगे। 4 का भाग दे रहा हूँ 4 का, तो यहाँ शेषफल कितना बच जाएगा, 3 का 3 ही बच जाएगा, है ना। 9 में भाग दे रहा हूँ मैं 4 का, तो 4 दूनी 8, शेषफल बचेगा 1। 27 में मैं भाग दे रहा हूँ 4 का, तो 6 चौक 24, 24 25 26 27, 3 बच गया साहब, ठीक है साहब बहुत बढ़िया। यहाँ मैंने भाग दिया 4 का तो 80, और बच गया क्या 1। यहाँ मैंने भाग दिया 4 का तो कितना बचेगा 6 चौक 24, और बचेगा फिर 0 और 3, 3 शेषफल बच जाएगा, ठीक है साहब। और यहाँ मैंने भाग दिया 4 का तो 72 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 1। आप एक चीज़ ऑर्डर कर पा रहे हो, एक चीज़ ऑर्डर कर पा रहे हो, मतलब सॉर्ट कर पा रहे हो, ढूंढ पा रहे हो बेसिकली क्या ढूंढ पा रहे हो साहब, शेषफल। शेषफल में एक ऑर्डर चलता है साहब, शेषफल में एक ऑर्डर चलता है साहब। देखो 3 1 3 1 3 1, आगे जितना भी चलोगे रिपीटेशन चलेगा। मतलब इस कहानी का 3 की पावर में जब 4 का भाग दिया जाता है तो 2 का ऑर्डर चलता है, 2 के बाद संख्याएं अपने आप को रिपीट करने लग जाती है। तो 2 का ऑर्डर चला दो तो 98 में मैंने 2 का भाग दे दिया, पूरा पूरा चला जाएगा, है ना 2 का। मतलब जो कहानी आई होगी कहीं ना कहीं पूरा भाग चला जाएगा। तो मतलब यहाँ स्टार्टिंग से हम देख सकते हैं कि मतलब जो 98 में 2 का भाग दो, शेषफल क्या बचा, 0 बचा। 0 बचा मतलब कुछ नहीं है, ये 3 की पावर 0 वाली कहानी है। सीधा भाग लगा दो 4 का तो कितना आएगा, 3 की पावर 0 में शेषफल बचा 0, सॉरी 0 है तो 3 की पावर, ऐसे एक मत लगा देना यार, एक मत समझ लेना। वापस समझाता हूँ। देखो मैंने कहा कि हर 2 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, हर 2 के बाद रिपीटेशन हो रहा है। तो 98 में कितनी बार रिपीटेशन हो जाएगा, मैं 2 का भाग लगा देता हूँ तो 49 आ जाता है। तो कंप्लीट 49 रिपीटेशन हो जाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे करके 49 रिपीटेशन होगी। मान लो ये 49वां रिपीटेशन है तो यहाँ पे कहानी खत्म हो गई। उसके बाद जो अगला नंबर आएगा 49वां नंबर, यही है 49वां नंबर है, मतलब यही जो कहानी है जो दूसरे वाले पे यही वाला बॉक्स कुछ चल रहा होगा। तो 3 की पावर और इस बॉक्स में जो शेषफल आता है वो क्या आता है, 1 आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा 1। आई बात समझ में, ये बात आपको समझनी थी, महत्वपूर्ण चीज यही थी आपकी, ठीक है। चलो अब मैं आपसे कहता कि 3 की पावर 99 में बताओ, चलो 99 बताओ, 98 नहीं 99 बताओ। तो आप क्या कहते हैं यार, 2 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, 2 का भाग दे दिया, तो 2 के बाद भाग दे दिया तो 49 तो पूरे साइकिल आ गए। फिर बचा क्या, केवल एक साइकिल ही तो बचा, एक साइकिल बचा। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कंप्लीट है, तो एक साइकिल पे अगले पे 3 आएगा तो शेषफल क्या बच जाता, 3 बच जाता। ये क्वेश्चन को डील करने का तरीका है, ये आपको समझना होगा, नहीं तो रामायण हो सकती है। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, है ना, साइकिल ढूंढना है वैसे आपको, है ना। जैसे मैंने कहा 3 की पावर 98 ही ले लो, और इस बार भाग किसका दे दो साहब, 4 का नहीं, इस बार आप 5 का दो, है ना। करो साहब, भाग किसका दो आप सर, 5 का दो, ठीक है सर। इसमें तो रिमाइंडर थ्योरम भी होती है, एक पढ़ाऊंगा, टेंशन मतलब सब पढ़ाऊंगा, रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो आप, है ना। आपको कुछ चीज़ छोड़ूंगा नहीं मैं। चलो अब आगे बात करते हैं। मैंने कहा साहब अब आप करिए भाग किसका, अपने 98 का नहीं, आप भाग दीजिए 5 का, 4 का नहीं 5 का। तो दीजिए भाई, भाग कहा है सर ने, तो दीजिए। हम तो अपना साइकिल ढूंढेंगे कितने बाद रिपीटेशन हो रहा है ना। जनरली 1 आ जाए ना, यहाँ पे कहीं 1 दिखे ना, उसके बाद रिपीटेशन हो जाता है ना। 1 दिख जाए उसके बाद रिपीटेशन हो जाता है। 3 में 5 का भाग दूंगा, अगेन शेषफल तो 5 नहीं 3 आने वाला है। अगली बार दूंगा तो 9 का 9 आने वाला है ना। 5 एकम 5, सॉरी 9 नहीं 4। शेषफल हमेशा जो अपने भाजक होता है उससे तो कम ही होता है ना। चलो इसमें दूंगा तो 2 का भाग जाएगा, 2 बचेगा, 55 25। यहाँ दूंगा तो 80 आ जाएगा, फिर बचेगा 1 दिख गया, मतलब आगे रिपीटेशन आने वाला है। देख लो यहाँ पे पूरा भाग दूंगा, शेषफल बचेगा 3,
यहाँ पे भाग दूंगा तो शेषफल बचेगा 4। तो कहीं ना कहीं आप रिपीटेशन को देख पा रहे हैं क्या? यस और नो देख पा रहे होगे। ये रिपीटेशन आ गया आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक काम चल रहा था, फिर रिपीटेशन है, मतलब 4 के बाद रिपीटेशन है, 4 के बाद रिपीटेशन है, 4 के बाद रिपीटेशन है। तो अब 98 है तो मैं देख लेता हूँ कितने रिपीटेशन आ जाएगा। तो मैं 98 में 4 का भाग लगा लेता हूँ, तो 4 दूनी 8, बचा क्या 18, 4 चौक 16, तो 24 तो पूरे हो जाएंगे। फिर क्या है 18, यानी 2 शेषफल और बच जाएगा। मतलब 4 तो ऐसे चक्कर, मतलब 24 चक्कर ऐसे पूरे हैं, फिर 2 और है, यानी 1 और 2, तो यानी शेषफल बचेगा 4। यही आपका आंसर है। यही कहानी आपको समझाना चाह रहा था। ये क्वेश्चन आपका रीट में पूछा गया, पिछला क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन। 3 की पावर 98 को 5 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है? आंसर आएगा 4। ये क्वेश्चन आपको करना था डील। आई होप समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आपसे पूछे जाते हैं और पूछे गए तो इस बार मतलब पुरानी रीटों में बहुत पूछे गए हैं, अब पूछा जा सकता है, गलत मत कर देना, ठीक है साहब। चलें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। अब मैंने एक क्वेश्चन आप करो, 3 की पावर 121 ले लो, 3 की पावर 121। इतना मैं जाना नहीं चाहिए परंतु मैं जा रहा हूँ क्योंकि आपके मार्क्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 3 की पावर 121, तो फटाफट करो। मुझे पता है 4 का साइकिल चलता है, तो 4 3 12 120 तक तो पूरे साइकिल आ जाएंगे, बचेगा 1 यानी यहाँ तक पूरा साइकिल आ गया, वापस 1 पे जाऊंगा यानी 3 शेषफल बचेगा, 3 शेषफल बचेगा, आंसर आ गया 3, ठीक है। अब यही क्वेश्चन मैं आपको ऐसे भी लिख दूं, 123 की पावर 121 अपॉन में 5 का भाग दूं तो आपका आंसर क्या आएगा? तो भी आपको इसी तरह डील करना है। 3 की पावर 121 जो अंतिम अंक है उसकी पावर देखो और उसमें भाग दे दो 5 का और साइकिल निकाल लो। इस तरह आप क्वेश्चन को कर सकते हो। यही आंसर होगा। 121 हो, 321 हो, पावर कुछ भी, उससे टेंशन नहीं लेनी हमें, है ना। 123 हो, लास्ट अंक देखो और अपनी कहानी बना लो, लास्ट अंक देखो और अपनी कहानी बना लो, ठीक है। तो अंतिम अंक देखा मैंने 3 था, 3 की पावर 121/5, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको करा रखा है, ठीक है। आई बात समझ में। अब करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। जो आप बच्चे कह रहे थे कि सर रिमाइंडर थ्योरम बताओ, रिमाइंडर थ्योरम बताओ, रिमाइंडर थ्योरम बताओ, ठीक है, जो कि सिंपल होती है। ये समझ में आया क्या? देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, भाज्य भागफल मैं डायरेक्ट सिंपल बता देता चीज़ें की गुणा भाग करनी है, कर लो रे, बोर्ड मास पढ़ लो के बोर्ड मास में कहीं है बोर्ड मास, परंतु वो बात नहीं आएगी। मज़ा तब आएगा जब दिमाग किरकिरा होगा, है ना। आसान चीज़ें तो सभी पढ़ रहे हैं परंतु क्वेश्चन तो हार्ड आएंगे तो आप करोगे तभी तो आप आगे जाओगे मेरे भाई। आगे जाने के लिए क्या चाहिए? वो क्वेश्चंस करने हैं आपको जो कोई कर नहीं पा रहा है। आसान तो करने ही करने हैं, उसमें गलती हो रही है तो फिर तो और ही मज़े बन जाएंगे, परंतु हार्ड है उनको भी टच करना है। चलो हार्ड लगेंगे परंतु मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, टेंशन मत लो आप। चलो आगे चलते हैं। क्या कर रहे थे हम? हाँ, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? रिमाइंडर थ्योरम होती है साहब, ऐसे होती है। एक कहानी हो सकती है कि भाई a+1 की पावर n अपॉन a हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि a की पावर n में a+1 का भाग दे दें, ठीक है सब। मतलब मैंने कहा साहब 15 की पावर n में 16 की पावर n, 15 की पावर n में 14 का भाग दूं तो मुझे शेषफल क्या मिलेगा? यानी a+1 की पावर n में a का भाग दूं या फिर a की पावर n में a+1 का भाग दूं, ठीक है। तो ध्यान रखना यहां पे जो शेषफल आता है तो इस शेषफल को लिए आप क्या करें, आपको याद ना रहे तो आप एक डाउट कर लें, है ना। कभी डाउट हो जाए तो क्या करें, n की जगह कुछ भी हो, n की वैल्यू कुछ भी हो, तो मैंने n की वैल्यू क्या मान ली? मैंने मान ली साहब n की वैल्यू 1 मान ली, ठीक है साहब। 1 मान ली तो a+1 में a का भाग दूंगा तो इसमें a पूरा पूरा चला जाएगा, बचेगा 1, यानी शेषफल हमेशा क्या मिलता है? 1 मिलता है। कभी डाउट आ जाए तो इस तरह आप डील कर सकते हो। 2 केस बन रहे हैं, पहला दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन कराऊंगा अभी, रुको। यहां पे 2 कहानियां अलग अलग बनेंगी। कैसे? मैंने कहा अगर n एक सम संख्या है, n एक सम संख्या है तो जो आपका शेष वाला फल है
वो कितना बनेगा, सम है तो जीरो सम संख्या होती है, जीरो रखूँगा, ए की पावर 0 1, यानी आपका क्या आ जाएगा 1 शेषफल आ जाएगा, है ना। देखो तरीका क्या है, मैंने रखा n क्या मान लिया सम संख्या, सम संख्या है यानी 0 मान सकता हूँ, सम 0 होती है, a की पावर 0 क्या होता है 1, तो 1 में किसी का भी भाग दो शेषफल तो 1 ही बचना है ना, तो 1 आएगा शेषफल, क्योंकि 1 a+1 से तो छोटा ही होगा, है ना, a+1 से तो छोटा ही होगा। और अगर n विषम संख्या है तब कहानी थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, और उस टाइम जो शेषफल आता है वो a ही आता है, वो a ही आता है। तो ये आपका रिमाइंडर थ्योरम, जिसे बहुत बच्चे पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम नाम से पढ़ लेते हैं, वही आपकी रिमाइंडर थ्योरम है, देख लीजिएगा, इसमें आपको कहानी समझ में आ जाएंगी, है ना। कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, पानी हो खत्म है, कोई बात नहीं, चलो अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, सिंपल सिंपल आ जाए कि भाई मैंने पूछा, चलो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप सॉल्व कीजिएगा इन क्वेश्चंस को, है ना। चलो, ओह शूट, पानी पानी हो गया, कोई बात नहीं, पानी था ही नहीं, क्या होता। क्वेश्चन आपसे पूछा गया 8 की पावर 1785 में भाग दीजिए 7 का, शेषफल ही बताना है, 16 की पावर 3500 में भाग देना है आपको 17 का, और 3 की पावर 81 में भाग देना है आपको 28 का। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखते हैं कौन कौन कर पाता है, आराम से कर लेना, कोई टेंशन नहीं है। आपको कुछ सेकंड्स देता हूँ, तब तक मैं थोड़ा सेट कर लूँ, आवाज़ सेट हो रही है, नहीं आ रही, आवाज़ आ रही है, ठीक आ रही है, सब ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया, जोरदार है, जोरदार। चलो देखो भाई साहब, पहली चीज़ तो ये समझो कि यार जब ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है ना, तो बड़े का के एक आंसर आ जाता है, ध्यान रख लो क्या कह रहा हूँ, जब भी ऊपर वाली संख्या बड़ी हो कोई टेंशन लेने का नहीं है, a+1 यानी ऊपर वाली बढ़िया। देखो रिमाइंडर थ्योरम कब लगता है, जब दो में बीच में अंतर कितने का हो बिडू, 1 का हो। देखो a+1 आ रहा है, नीचे a आ रहा है, इधर a आ रहा है, इधर a+1 आ रहा है, मतलब जब अंतर 2 का नहीं, 3 का नहीं, 1 का हो और ऊपर वाली संख्या बड़ी हो, हाथ खड़े कर दो, आंसर क्या आएगा 1, सबका मालिक 1। तो ऊपर वाली संख्या 8 है, नीचे वाली संख्या 7 है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेना, शेषफल 1। मुझे इस पावर से कतई कोई मतलब नहीं है, हमें रामायण ही नहीं करनी यार, शेषफल 1 होता है, ठीक है। ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली बड़ी है तो रामायण करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा दी हुई संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है। सम है तो जो ऊपर चल रहा था समान, वो सम मतलब समान है ना, सम मतलब समान है, यानी ए की आंसर आ जाएगा। विषम है मतलब उल्टा करना है कुछ, रामायण मतलब ए लाना है, ए आ जाएगा आंसर। यहाँ पे सम है 3500 है, सम है कैसे साहब, लास्ट अंक 0 है, सम संख्या होती है, तो सम है तो आंसर दे दो 1, इसका शेषफल 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3501 आ जाता तो आंसर क्या दे देते, शेषफल आएगा साहब 16 ना कि 17, ठीक है। ए क्या है, ऊपर वाली संख्या, ठीक है। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन डील करना है। अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे तो अब आप कोई ऑर्डर बना ही नहीं पाओगे, यहाँ पे ऑर्डर बनाने चले ना तो बहुत लंबा है, क्योंकि 3 से लेके 27 तक फिर आगे ऑर्डर बनेगा, फिर रामायण होगी, ऑर्डर बंद हो जाएगा। परंतु थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप क्या दिमाग लगाओगे, दिमाग आपको ये लगाना है, दिमाग यहाँ आपको ये लगाना है, क्या 28 और यहाँ पे 3 में कुछ कहानी बन रही है, हाँ साहब बन रही है साहब। यहाँ मैं इसको 27 बना सकता हूँ, इनके बीच का अंतर 1 हो जाए, मुझे यही चाहिए। 27 कैसे बना सकता हूँ, मुझे पता है 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, 81 को तोड़ रहा हूँ, 81 को क्या लिख रहा हूँ, 81 को मैं लिख रहा हूँ 27, 3 × 27 अपॉन में 28 तो है ही, 3 × 27 81 हो गया, है ना। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 3 की जब ऐसे होती है ना पावर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 27। अभी मैं घातांक पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, है ना, टच करूंगा तब आपको और समझ में आएगा। जब पावर ऐसी होती है तो गुणा में हो जाएंगी, 81 बन जाएगा। तो मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि ये 3 की पावर 3 27 बन गया, ऊपर ये 28 बन गया, ये पावर 27 हो। तो अब मैं इस क्वेश्चन में लगा सकता हूँ, ऊपर वाली संख्या छोटी है मतलब काम गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। 27 और 28 ऊपर वाली छोटी है,
ए की पावर एन, एन पे देख रहा हूँ वो है विषम। ओहो, विषम है मतलब कहानी उल्टी चलेंगी, मतलब शेषफल ए आएगा, आंसर आएगा 27 भाई जी, 27 आंसर आएगा। इसका जो शेषफल आने वाला है वो 27 आने वाला है। तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए, ये क्वेश्चन आ गए आपके रीट में, बाकी बालकों का तो पता नहीं, हमारे जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, वो ढलने से अपना गोल्ड मेडल ले लेंगे और फटाफट आंसर कर लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन उन्होंने बना रखे होंगे। तो यही आपकी रिमाइंडर थ्योरम है, बहुत ही आराम से समझाइए साहब, समझ में आई होगी, है ना। परंतु ये कतई ना समझ लें कि ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, अभी तो कहानी चालू हुई है, अभी तो कहानी हमें इसमें और जाना है, अभी और डिटेल में पढ़ना है। रिमाइंडर थ्योरम हमने कर दी है, अब हमें भाजकता के नियम पढ़ने हैं, ठीक है साहब, घातांक पढ़ेंगे, घातांक के कुछ नियम पढ़ेंगे, बोर्ड मास भी पढ़ना बाकी है, वो तो सबसे बड़ा है, बोर्ड मास भी पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, पार्ट सेकंड में। तो ज़रूर देखिएगा, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना, जुड़िए केशव भानु क्लासेस से साथ। और रिक्वेस्ट है, गुरु दक्षिणा में शेयर जरूर कीजिए, शेयर कर दीजिए साहब, शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।